आपको क्या लगता है माता कैकेयी प्रेम नहीं करती थी राम जी से? अरे राम जी से इतना प्रेम था कि उन्हें अपने भरत से प्रेम नहीं। हर पल हर क्षण माता कैकेयी सदैव राम जी को याद किया करती थी, लेकिन बड़ा धर्म संकट था उनके साथ। वाल्मीकि रामायण में आता है चरित्र। दरअसल एक बार की बात है, राजा दशरथ का बाली, कैकेयी जो है ना, ये कैकेयी शस्त्र विद्या में बड़ी निपुण थी। लड़ना भिड़ना अच्छे से आता था, शस्त्र चलाना आता था। तो राजा दशरथ कैकेयी को सदैव अपने साथ ले जाते थे। एक बार बाली से युद्ध हो गया इनका। बाली ने रावण को कांख में दबा लिया था। हाँ, बाली से युद्ध हो गया। बाली ने राजा दशरथ को हरा दिया और राजा दशरथ से वचन ये ऐसी शर्त रखी, या तो अपना राजमुकुट दे जाओ या अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ। राजा दशरथ ने अपना राजमुकुट बाली को दे दिया। लेकिन अब जब राम जी का राज्याभिषेक होना है तो मुकुट कहां से आए? क्योंकि मुकुट तो बाली के पास है। आज का समय नहीं कि कुछ भी बना लो, पहले के समय राजमुकुट एक ही होता था। मुकुट कहां से आए? तो ऐसे ही कुछ लीला, ये माता कैकेयी की लीला है। उनको 2 वचन दिए थे राजा दशरथ ने कि मांग लेना। तो आज कैकेयी चाहती तो कुछ और भी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि राम को वनवास दे दो। क्यों? क्योंकि इससे 2 फायदे हो जाएंगे। क्या? पहला फायदा ये कि मैं भले ही कलंकित हो जाऊंगी, लेकिन कल राज्य की बदनामी नहीं होगी, राजा दशरथ की बदनामी नहीं होगी कि राज्य का मुकुट नहीं है इनके पास। तो कल सुबह होते ही राम को वनवास दे दो तो राज्याभिषेक होगा नहीं, तो राज मुकुट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जब राम वनवास को जाएंगे तो बाली से मुलाकात हो जाएगी, बाली से ये वो राज मुकुट छीन कर ले आएंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा, आप कहोगे भरत को राजगद्दी क्यों दी? अरे भैया, भरत को राजगद्दी इसलिए सौंपी क्योंकि वो जानती थी कि भरत राम से इतना प्रेम करते हैं कि चाहे भगवान भी आके कह देना कि राम की गद्दी को तुम अपना लो, तो भरत कभी राम की गद्दी पर बैठ ही नहीं सकते। ये माता कैकेयी जानती थी और इसीलिए भरत को राजगद्दी का भार सौंपने का वचन मांगा राजा दशरथ से। तो माता कैकेयी कोई ऐसा नहीं कि राम जी की शत्रु रही हैं। माता कैकेयी और भगवान श्री राम की एक अनोखी लीला थी, जिसके कारण से राजा दशरथ का वो राज मुकुट वापस आ पाया। प्रेम से बोलो।